अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दुरुस्त इस्लाह तहरीर करके नीचे दिया गया हर फ़िक्रा मुकम्मल करें। जिसमें से फ़र्स्ट है, एक जगह से दूसरी जगह मालिक्यूल्स की हरकत से हरारत की मुंतकिली, तो इसका आंसर है कन्वेक्शन। दूसरा है, मशरूबात का टेम्परेचर बरकरार रखती है, तो ये वैक्यूम फ्लास्क है जो कि मशरूबात का टेम्परेचर बरकरार रखती है। थर्ड है, मॉलिक्यूल्स के मंबा से बराह रास्त राब्ता से हरारत की मुंतकिली, तो इसका आंसर है जी रेडिएशन। और चौथा है, वो सतह जो हरारत को बेहतर तौर पर जज़ब और ख़ारिज करती है, तो वो स्याह सतह है। ये बात हमने पढ़ी है कि जो स्याह सतह होती है वो हरारत को बेहतर जज़ब भी करती है और ख़ारिज भी करती है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा, दर्ज झैल में दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। तो MCQ नंबर 1 जो है हमारा, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होने की वजह क्या है? तो ये वजह रेडिएशन है, क्योंकि सूरज की जो हरारत है वो रेडिएशन के ज़रिए हम तक पहुंचती है। सेकंड MCQ है, गर्म हवा किस वजह से ऊपर उठती है? तो जब भी हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्के होने की वजह से वो ऊपर को उठती है, तो इसका आंसर है अलिफ, हल्की होने से। तीसरा MCQ है, एक धाती चम्मच गर्म पानी के कप में रखने से गर्म हो जाता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह कंडक्शन है, अलिफ। चौथा MCQ, एक वैक्यूम फ्लास्क में खला हरारती मुंतकली के किस तरीके को रोकती है? तो हमें ये मालूम है कि खला में ना तो कंडक्शन हो सकती है और ना ही कन्वेक्शन, तो इसका आंसर होगा अलिफ। पांचवा MCQ, जब किसी झील में गर्म पानी ऊपर की तरफ और ठंडा पानी नीचे की तरफ हरकत करे तो ये क्या हो रहा होता है? तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इसका आंसर है बी ऑप्शन। छठा MCQ है, हरारती एनर्जी एक मटीरियल से सिर्फ तभी मुंतकिल हो सकती है जब दोनों मटीरियल्स ठोस, मायात, गैसें, और चौथा ऑप्शन है तीनों। तो ये इसका आंसर तीनों ही आएगा, क्योंकि ठोस, मायात और गैसें तीनों के अंदर हरारती एनर्जी एक मटीरियल से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। सातवां MCQ है, हवा चलने की वजह क्या है? तो हरारत की जो कन्वेक्शन है वो हवा चलने की वजह है। आठवां MCQ है, कौन सा रंग हरारत का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है? तो हमने ये पढ़ा है कि जो हल्के रंग होते हैं वो हरारत के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, तो इसका आंसर होगा सफ़ेद, दाल ऑप्शन होगी। लास्ट MCQ है, अगर दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के हामिल अजसाम एक दूसरे को छू रहे हों तो इसमें होगा कि हरारती एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होगी, तो अलिफ इसका आंसर है, हरारती एनर्जी गर्म जिस्म से मुंतकिल होगी। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मुख्तसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुख्तसर जवाबात दें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हम खाना पकाने के लिए धाती बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा पेज नंबर 81 पे। 81 पे जो टॉपिक है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरारत की कंडक्शन का इतलाक़, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट SQ1 का आंसर है। आंसर है, खाना पकाने के बर्तन, बरकी केतली, इस्त्रियाँ वगैरह हरारत को तेज़ी से कंडक्ट करने के लिए धातों के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वेक्शन करंट क्या है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 82 पर, और 82 की सेकंड लास्ट लाइन, पानी या हवा के मॉलिक्यूलों की ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हरकत कन्वेक्शन करंट कहलाती है। पेज नंबर 82 की सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन इसका आंसर है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सी सतहें हरारत ज़्यादा जज़ब करती हैं? तो जवाब होगा स्याह सतहें हरारत ज़्यादा जज़ब करती हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े और कंबल क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा पेज नंबर 81 के ऊपर। जो थर्ड पॉइंट है वो इसका आंसर है, ऊनी कपड़े और कंबल हरारत की मुंतकिली की रफ्तार को कम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऊन हवा को अपने अंदर बंद कर लेती है, यहाँ से लेकर हवा भी हरारत की नाकिस कंडक्टर है, यानी कि
ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुख्तसर जवाबात दें। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हम खाना पकाने के लिए धाती बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा